हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा, और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव मैंने नाम लिया कि आप चिराग पासवान जी को हरा दीजिए, आप भाभी जी को हरा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम लोग राम लक्ष्मण भरत की तरह तीनों भाई रहते थे, आज तक कभी भी। जब तक नमस्कार, मैं मुखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। एनडीए की बैठक से एक तस्वीर निकलकर सामने आई। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को पैर छूते नजर आए। निकलने के बाद काफी वायरल होती है, लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि 2024 को लेकर ये तस्वीर सामने आ रही है, कोई मतभेद नहीं रहा। लेकिन इस चीज को लेकर स्पष्ट कर रहे हैं चाचा पशुपति कुमार पारस। उनका कहना है जो मुलाकात हुई थी केवल और केवल व्यक्तिगत रूप से थी, इसका मतलब कोई राजनीतिक नहीं निकलना चाहिए। पूरे स्पष्ट तौर पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, उनका सुनिए। हाजीपुर की बारी आई जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा में चले गए। उन्होंने मुझको बुलाया कि आप सब लोगों को ये पता है कि हमारे तीनों भाई में कितनी घनिष्ठता थी। ये सब पूरे बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता हो नहीं हो, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम लोग राम लक्ष्मण भरत की तरह तीनों भाई रहते थे। आज तक कभी भी, जब तक जिंदगी में हम लोग 70-72 वर्ष का उम्र हुआ, कभी तीनों भाई में न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न परिवार में हुआ। फिर उन्होंने मुझको बुलाया कि पारस, हमारे पीठ पर हाथ दिए, देखो तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हमारी बात को मानते हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया, हम तो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दिल्ली में कभी गया नहीं हूँ। मैं 77 से लेकर आज तक मैं बिहार की राजनीति में हूँ। आप परिवार में से किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा दें। मैंने नाम लिया कि आप चिराग पासवान जी को हरा दीजिए, आप भाभी जी को हरा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है, वो जमुई से लड़ेगा। तुम हाजीपुर को 77 से लेकर आज तक तुम हाजीपुर को जानते हो। हाजीपुर हमारी माँ है और हमारा सपना है, हमारा सोच है कि मेरे नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर में जो मेरा अधूरा कार्य पड़ा हुआ है, तुम ही इस कार्य को पूरा करोगे। चिराग पासवान जमुई के सांसद है और जितना मुझको विश्वास तुम पर है, उतना परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर नहीं। मैंने उनकी बात को काट नहीं सका। मैं चुनाव लड़ा और जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मैंने, आप हाजीपुर के बहुत से हमारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। उसमें पत्रकार साथी ने हाजीपुर में सब लोग लिखे अखबार में कि पारस जी चुनाव हार मान लिए, पहले दिन मान लिए, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन नहीं, वो बात नहीं था। बात है राजनीतिक और वसूल की बात है। पासवान जी को जितना विश्वास मुझ पर था, मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब, मैं आप तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और मैं पहले भी कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा, और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा।